मुद्दा जो अभी सामने आने वाला है वो है आगामी चुनाव। इस चुनाव के विषय में हम तब ठीक से समझ पाएंगे जब हम इस बात को समझ पाएंगे कि योगी जी और मोदी जी हमारे लिए क्या कर रहे हैं, किस तरह से किसान भाइयों को एक एक कदम उंगली पकड़ाकर वो आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, किस तरह से वो चाहते हैं कि हमारी हर क्षेत्र में विकास हो, चाहे वो किसान भाई का हो, चाहे नगर क्षेत्र में हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो, योजनाओं का अंबार लगा हुआ है। बहुत ज्यादा इसके बारे में बोलना, सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा कि सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। एक छोटा सा वृत्तांत बताना चाहूंगा आपको जो कल मेरे साथ हुआ। उसके बाद मुझे समझ में आया कि काम कितनी तेजी से हो रहा है और जहां समस्याएं आ रही थी वो कितनी तेजी से कम भी हो रही है। ज्यादा समय नहीं लूंगा, भाई साहब को जाना भी कर रही बालकुल जी भाई साहब को। कल एक किसान भाई का फोन आया सुबह करीब 11 बजे मेरे पास। बैजे मगो किसान भाई थे, अगर मंडल अध्यक्ष बैठे होंगे शायद को समझ भी जाएंगे। उनका फोन मेरे पास आया, उन्होंने मुझसे कहा कि भैया हमारी किसान सम्मान निधि नहीं आई। यह सवाल मेरे लिए बहुत ही अप्रत्याशित था, क्योंकि मैंने पूरा प्रयास किया है कि किसान भाइयों को गांव में चौपाल लगी, पूरे जिले में करीब 45 से 50 गांवों में चौपाल लगी, और उसमें पूरी जानकारियां मैंने दी कि किस तरह से आप गवर्नमेंट की वेबसाइट में जाके अपने किसान निधि अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से आप बीमा ले सकते हैं, फसल बीमा, सारी चीजें मैंने बताई। और ये फोन प्रमोद अहिरवार जी, अन्नी बाबा जी तथा इस सभागार में उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ता बंधु, मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। ये किसान मोर्चे के सम्मेलन नगर निकाय चुनाव के पहले हो रहे हैं। किसी भी दिन नगर निकाय चुनाव की सूचना जारी हो सकती है। वार्डों के परिसीमन, वार्डों के आरक्षण आ गए हैं। किसी भी समय नगर निकाय का आरक्षण भी जारी हो सकता है। अभी अपने दिल्ली के, गुजरात में चुनाव चल रहे थे, आज वोटिंग हो रही है। दिल्ली की वोटिंग कल हो गई, गुजरात की आज हो रही है, मैनपुरी की आज हो रही है। हमें पूरा विश्वास है कि गुजरात में हम पुनः एक बार सरकार बनाएंगे, मैनपुरी की सीट भी हम लोग जीतेंगे, और नगर निगम के चुनाव में दिल्ली में भी हम इतिहास रचेंगे। लोकसभा के चुनाव के ये पहले के चुनाव है। इसके बाद सीधे लोकसभा 2014 का चुनाव, उसका ये सेमीफाइनल मान करके हम लोग देख रहे हैं। उसी में उत्तर प्रदेश का नगर निकाय का चुनाव है, जो बिल्कुल ये कह दिया जाए चल रहा है तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि वार्डों का आरक्षण आ चुका है, निकाय का आरक्षण आने वाला है और सूचना बिल्कुल जारी होने वाली है। ऐसे में किसानों की भूमिका क्या होगी, इसी उद्देश्य को लेकर के पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर किसान मोर्चों के नगरों में सम्मेलन तय किए। कृषि के क्षेत्र में सरकार की जो प्राथमिकता है कि 2024 तक सभी किसानों की आय हम दूनी करेंगे, उस दिशा में कई तरह के कार्यक्रम किसानों के हित में पार्टी ने चलाए। कई अधिकारी, बंधु साथी, नगर के पदाधिकारी, नगर के गणमान्य व्यक्ति और सामने बैठी बहनें, अध्यक्ष जी ने विषय बहुत अच्छा रखा, उसी के साथ जोड़ते हुए मैं भी कुछ बात करूं। आपको थोड़ा सा अटपटा लगा होगा, अटपटा इस बात से कि ये एक नए प्रकार का कार्यक्रम किसान मोर्चा कहां से ले आए, लगा है कि नहीं लगा? लेकिन ध्यान से सुनिएगा। श्याम जी द्विवेदी जी हैं जीवन से, ये अटपटा जरूर लगा, लेकिन पार्टी के लिए हम सब लोग किसी न किसी रूप में, चाहे मोर्चा हो, चाहे प्रकोष्ठ हो, चाहे विभाग हो, हमारा देखिए आपस में बात नहीं करेंगे। संवाद करने का मतलब मैं कोई भाषण वाषण नहीं दे पाता। हेलो भाई साहब, क्षमा चाहता हूं, उसको थोड़ी देर साइलेंट।
ज्यादा समय नहीं लेंगे, 15-20 मिनट आपसे बात करेंगे, लेकिन ध्यान पूर्वक आपको सुनना है। क्योंकि मैं भाषण नहीं दे पाता, मैं संवाद करूंगा, और ध्यान अगर यहां नहीं देंगे तो आप उत्तर कुछ दे नहीं पाएंगे। बस पूछने वाला हूं आप लोगों से, उसको जवाब भी देना है आप लोगों को। अब कोई दबाव तनाव नहीं है, एंजॉय के साथ यहाँ बैठना है। जो कुछ यहाँ से मिले उसी को नीचे जाकर के बूथ पर, वार्ड पर, चाय पान की दुकान पर वही चीज देना है। हम कुछ देने आए, क्योंकि यह चुनाव के समय यह कार्यक्रम नगरीय जो किसान सम्मेलन है, माननीय प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी, हमारे किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री कामेश्वर सिंह जी, हमारे संगठन के प्रदेश के महामंत्री आदरणीय श्री धर्मपाल जी भाई साहब, और प्रदेश के किसान मोर्चा के पदाधिकारी, सभी क्षेत्रीय अध्यक्ष। एक बैठक हुई थी पिछले महीने। यह हुआ कि आगामी जो हमारे प्रदेश के अंदर नगर पालिका, नगर पंचायत और महानगरों के जो चुनाव हो रहे हैं, नगर निगमों के, उसमें अपना अपना कौन कौन मोर्चा ऐसा है जो उसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सकता है। बैठक में चिंतन चल रहा था। उन्होंने कहा कि भाई क्या कर सकता है किसान मोर्चा। तो चूंकि विषय लिए जाते हैं, पहले जब प्रदेश में कोई चीज देना है तो प्रदेश में मोदी जी ने, योगी जी ने जो व्यवस्थाएं दी है उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। अगर किसान सम्मान निधि आ रही है तो